सरकार, प्रशासन और विपक्ष, नेताओं की प्रतिक्रियाएं तो आपने देख भी ली, सुन भी ली, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं वकीलों की, जिनका इन तमाम कानूनों को लेकर क्या कहना है, क्या राय है। क्या इन कानूनों के लागू होने से आम लोगों को लाभ मिलेगा? क्या इन कानूनों के लागू हो जाने के बाद वकीलों को राहत मिल जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। तीन नए कानून के लागू होने के बाद वकीलों के भी विचार अब सामने आने लगे हैं, जिसमें उन्होंने कानून की जमकर सराहना की है और इस कानून के जरिए जल्द न्याय मिलने का भरोसा जताया है। अच्छी सुविधा दे दी गई है आम जनता को कि वो अपनी एफआईआर ईमेल के थ्रू भी रजिस्टर करा सकते हैं जी। जरूरी नहीं है कि वो खुद थाने में जाएं फिजिकली और जाके एफआईआर दर्ज कराएं, वो ईमेल के थ्रू भी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। और पुलिस के पास मैक्सिमम 3 दिन का टाइम है। अगर उस एफआई कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो 3 दिन के अंदर मैक्सिमम पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करानी पड़ेगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपेंद्र सिंह ने कानून लागू होने के बाद कानून में आने वाले परेशानियों का भी जिक्र किया, जिसका सामना आने वाले समयों में सिर्फ वकील ही नहीं प्रशासन को भी करना होगा। पुराने लॉज को रिपील करके नए एक्ट बना दिए गए हैं, नए प्रोविजंस, नए सेक्शंस, नया सब कुछ कर दिया गया है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है मैडम कि हमें इसको लागू करने में काफ़ी व्यवहारिक दिक्कत आएंगी, कोर्ट्स को भी, एडवोकेट्स को भी और लिटिगेंट्स को भी। मैं अपना आपको एग्जांपल बताता हूँ। आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये एक्ट दिसंबर 2023 में पास हो गए और 24 फरवरी को सरकार का ऑर्डर आ गया कि ये 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर वर्कशॉप्स, प्रॉपर क्लासेस ना तो एडवोकेट्स के लिए कोई ज़्यादा अरेंज की गई, जुडिशरी के लिए मैं कह नहीं सकता कि कितनी क्लासेस उनको या कितने वर्कशॉप उनके लिए अरेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिस वालों के लिए, एडवोकेट्स के लिए ये बिल्कुल नया है। वहीं भारत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील गीता लुथरा और सिद्धार्थ लुथरा ने कानून की जमकर सराहना की है और कहा कि नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रमुख रूप से रखा गया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकेगा। इस नए कानून में जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय हैं, उसकी जो निचोड़ निकलती है उसको इन कानूनों में डाला गया है। प्लस ये कहा गया था कि भाई हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत डिलेड है, तो डिले को कैसे मीट किया जाए वो एक बहुत बड़ी बात थी। जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी जज इतनी देर तक कोई जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकता। तो ये एक बात थी कि निर्णय बहुत जल्दी आना चाहिए, जहां निर्णय में 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं। बदलाव जो आए हैं, एक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो तफ्तीश करते हैं, पुलिस वगैरह, इनकी पावर्स को बढ़ाई गई हैं। रिमांड का पीरियड भी बढ़ाया गया है और भी जगह इनको पावर मिल गई है। जो अकम्प्लिस है उसकी एविडेंस अब ली जा सकती है। तो कई बदलाव आए हैं, जिससे भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसका तात्पर्य नहीं दिया, उसकी डेफिनेशंस नहीं दी, उसकी मीनिंग नहीं दी। अब वो कैसे अप्लाई होता है, ब्रॉडली अप्लाई होता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो तो चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। अदालतों को देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। वहीं नए कानून को लेकर नारनौल के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इन तीनों कानून पर अपनी अपनी राय दी है और सरकार से वकीलों के साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करने की बात कही है। बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप में ये मानना है कि इससे कोई बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। अलबत्ता इससे तो पेचीदगियां और परेशानियां ही बढ़ने का अंदेशा है। नए सिरे से सारा पढ़ना पड़ेगा। जिस आदमी ने 35-40 साल तक वकालत कर ली, लॉ कॉलेज में पढ़ के आए थे, अब ऑल ऑफ ए सडन उस आदमी के लिए तो बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। कानून तो जो बनाया गया है लगभग 160 साल के बाद परिवर्तन किया गया। 1860 में जो इंडियन पेनल कोड लागू किया गया, उसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लागू किया गया था, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1973 में परिवर्तन कर दिया गया, जबकि इंडियन पेनल कोड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।
अब उन्होंने गवर्नमेंट ने परिवर्तन किया है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में हुआ है। जजेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से जुडिशियल एकेडमीज बनाई हुई हैं हर स्टेट में, और नेशनल स्तर पर नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल में। वहाँ उनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, उनके लिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मधुबन में, हरियाणा में ट्रेनिंग दी गई है। वकीलों की राय पर गौर करें तो उन्होंने तीनों कानून में हुए बदलाव की तारीफ की है। साथ ही साथ लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की बात कही है। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि ये कानून कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।